दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्र में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। आज का टॉपिक है दाब पदार्थ के गुण का। दाब टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत बुक से हैं। फर्स्ट प्रश्न को शुरू करने से पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना होगा। जैसे कि दाब दाब यानी प्रेशर। दाब में क्षेत्रफल महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कम जगह पर बल दाब अधिक, ज़्यादा जगह पर बल दाब कम। जैसे उदाहरण, सुई का चुभना। जैसे सुई की नोक छोटी होती है, थोड़े से बल से भी दाब अधिक आसानी से चुभ जाती है। जैसे कि चाकू चाकू तेज इसलिए होता है क्योंकि उसका धार क्षेत्रफल कम होता है, दाब अधिक बनता है। जब उसका धार क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक बनता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर वातावरण में जाते हैं वहाँ वायु कम होती जाती है, यानी वातावरण कम सघन होता है, तो इस कारण से सांस लेना कठिन होता है। ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी लिए लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। दाब यानी प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन सी। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को प्रणोद यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब और प्रणोद में माइनर सा डिफरेंट है। जैसा कि दाब के लिए क्षेत्रफल महत्वपूर्ण होता है, प्रणोद के लिए दिशा महत्वपूर्ण होती है, ये ध्यान रहे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दाब इसकी एसआई यूनिट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है और अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक पास्कल है, ध्यान दें। क्वेश्चन 4 है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जैसा कि फॉर्मूले में था P बराबर एफ ए, यानी हम एरिया बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसके दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाता है। अगर एरिया बढ़ता है तो दाब यानी कम हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। देखिए ये ऊपर है P और ये क्या है? नीचे। तो ध्यान रहे, जो एरिया अगर बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। इन्वर्स यानी उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन 5, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया है, छत पर रखी पानी की टंकी, पानी का दाब निचले तल पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। क्वेश्चन 7 है, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो दबाव में कमी आती है तो ऑप्शन होगा बी यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी। क्षेत्रफल में वृद्धि, दबाव में कमी। आपको अभी फॉर्मूला बताए थे, P बराबर फोर्स अपॉन में एरिया। क्षेत्रफल में वृद्धि, दबाव में कमी, ये हमेशा ध्यान रखें, ये इसका इन्वर्स होता है।
क्वेश्चन 8 है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। थ्रस्ट यानी प्रणोद। जैसा कि आप दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या आप पास्कल कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है। क्वेश्चन 9, दाब। जैसा कि आपको दाब बताएं, क्षेत्रफल, उत्क्षेप और अपोन में क्षेत्रफल, यानी प्रेशर, और उत्क्षेप यानी प्लवकता या फोर्स कह सकते हैं, और क्षेत्रफल यानी एरिया। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 10 है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है? तो ऑप्शन ए घनत्व के अनुपातिक होता है। वायु दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव वायु दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। वायु का दबाव वायु दाब घनत्व के अनुपातिक होता है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन 11 है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन जैसा कि यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 11 का आंसर होगा बी। प्रणोद दाब को जब भी परिभाषित किया जाएगा तो दूसरे डेफिनेशन में तो प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रणोद यानी थ्रस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दाब बराबर है बल अपोन में क्षेत्रफल। यहाँ बल की जगह कभी कभी उत्क्षेप भी दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। उत्क्षेप दिया हो, उत्प्लावकता दिया हो। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रहे। और इसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि, ये भी ध्यान रहे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।